दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को खून के आधार पर दो जातियों में बांटा गया है। गर्म खून वाले जीव और ठंडे खून वाले जीव। गर्म खून वाले जीव उन जीवों को कहा जाता है जिनमें अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता हो। उदाहरण इंसानों का ही ले लीजिए, चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, हमारा अंदरूनी तापमान सदैव एक जैसा ही बना रहता है। यानी यदि आप थर्मोमीटर से नापोगे तो हर मौसम में आपको अपना तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास ही मिलेगा। जब हमें गर्मी लगती है तो पसीने के द्वारा हम खुद का तापमान सामान्य रखते हैं। वहीं अधिक ठंडे मौसम में भोजन से मिली ऊर्जा आदि के कारण हमारा खून गर्म ही रहता है। ये अनूठी खूबियां ठंडे खून वाले जीवों में नहीं होती। यदि हम सांपों की बात करें तो गर्मी और सर्दी के मौसम से खुद को बचाने के लिए इन्हें मिट्टी के अंदर बिलों में घुसना पड़ता है। सांप या छिपकलियों जैसे रेप्टाइल जीवों का शरीर अधिक ठंडे मौसम में अकड़ जाता है। ये बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पाते और एक तरह से बेहोशी के हालत में पहुंच जाते हैं। जरा इस वीडियो पर नजर डालिए। ये मगरमच्छों के करीबी रिश्तेदार एलिगेटर हैं, जो अचानक से बड़ी ठंड के कारण जमे हुए पानी के अंदर ही जम गए हैं। यहाँ अनोखी बात यह है कि यह एलिगेटर पूरी तरह से मरे नहीं हैं। खुद के जमने से पहले ही इन्होंने अपना नथुना सांस लेने के लिए पानी से बाहर कर लिया था। एक जमे हुए रेप्टाइल यानी सरीसृप की हृदय गति, श्वास दर और मेटाबॉलिज्म रेट बेहद कम हो जाता है, जिस कारण ये महीनों तक इसी अवस्था में जमे हुए रह सकते हैं। महीनों बाद जब गर्म मौसम आएगा तो ये दोबारा अचानक से गतिशील हो जाएंगे और तुरंत हमला कर देंगे। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी एक जमे हुए मगरमच्छ के पास नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए कि क्या कोई इंसान जमे हुए पानी में इतने दिनों तक जीवित रह सकता है? बिल्कुल नहीं। भले ही रेप्टाइल अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित ना कर पाते हों, किंतु फिर भी विपरीत परिस्थितियों और विपरीत मौसम को झेलने की इनमें अद्भुत क्षमता है। हमारा शरीर विपरीत मौसम से लड़कर खुद का तापमान नियंत्रित करता है, लेकिन रेप्टाइल मौसम से नहीं लड़ते, बल्कि मौसम के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेते हैं। मौसम के अनुसार खुद में बदलाव करने की अद्भुत क्षमता रेप्टाइल्स में तब से होती है जब वो अंडों के अंदर रहते हैं। अनोखी बात यह है कि अंडों में पैदा होने वाले बच्चों का लिंग अंडों को मिलने वाले तापमान पर ही निर्भर करता है। उदाहरण के लिए ये मादा कछुआ अपने अंडों को जमीन में दबा रही है। इन अंडों में से कुछ अंडे मिट्टी में ज्यादा गहराई पर हैं। इन अंडों को ज्यादा गर्मी मिल रही है, वहीं जो अंडे कम गहराई पर हैं वो अपेक्षाकृत थोड़े ठंडे रहेंगे। इसी बात से इन अंडों में मौजूद बच्चों का लिंग तय होगा। 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मिलने वाले अंडों से पैदा होने वाले बच्चे मादा रहेंगे, वहीं इससे कम तापमान वाले अंडों से नर बच्चे पैदा होंगे। दोस्तों, सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि सरीसृप माहौल के हिसाब से ढलने में भी माहिर हैं। ये जिस तरह के माहौल में रहते हैं, इनके रंग में भी वैसा ही परिवर्तन आ जाता है। यदि आप एक ही नस्ल के दो सांपों को देखोगे तो आपको उनके रंग में अंतर जरूर दिखेगा। कुछ कोबरा बिल्कुल काले तो कुछ कालेपन में नीली आभा लिए हुए होते हैं। घरेलू छिपकलियां भी काली और गोरी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि खेतों या खंडहरों आदि में रहने वाली छिपकली काली होती है, वहीं घरों में रहने वाली आमतौर पर गोरी या सफेद रंग की होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खेतों या खंडहरों में आपके घर के मुकाबले अधिक ठंड होती है। इसलिए छिपकली ठंड से बचने के लिए गहरे रंग को अपना लेती है, क्योंकि गहरा रंग ऊष्मा को अधिक सोखता है। वैसे इंसान भी काले और गोरे होते हैं, किंतु इंसानों का रंग जन्म से ही काला या गोरा होता है। मतलब यदि कोई इंसान काला है तो वर्षों तक फेयरनेस क्रीम पोतने के बावजूद भी उसके रंग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाता। किंतु यदि आप कहीं खेत से कोई छिपकली पकड़कर अपने कमरे के गर्म मौसम में छोड़ देंगे तो कुछ ही दिनों में वो छिपकली बगैर फेयरनेस क्रीम लगाए ही गोरे रंग की हो जाएगी। ठीक ऐसे ही घरेलू छिपकली भी ठंड बढ़ने पर काली हो जाती है। वैसे भी राजेश खन्ना ने अपने गाने के जरिए समझाया था कि गोरे रंग पर गुमान नहीं करना चाहिए। गोरा रंग तो 2 दिन में ढल जाता है। ऐसा लगता है कि सदी के सबसे महान गीतकार स्वर्गीय आनंद बख्शी जी ने इस गाने के बोल किसी छिपकली को देखकर ही लिखे होंगे। वैसे यदि रंग के बदलने की ही बात है तो इस मामले में गिरगिट का तो कोई सानी नहीं है। एक गिरगिट नए माहौल में आने पर 20 सेकंड से भी कम समय में अपने रंग में परिवर्तन कर लेता है। आमतौर पर गिरगिट गहरे भूरे, हरे या काले रंग में ही तेजी से ढल पाता है, किंतु यदि इसे सिर्फ कुछ दिनों का ही समय मिल जाए तो ये नीले, पीले, लाल जैसे किसी भी रंग को अपना सकता है। गिरगिट विशेष कोशिकाओं के साथ पैदा होते हैं। इनकी कोशिकाओं में रंग द्रव्य होता है
ये कोशिकाएं गिरगिट के ऊपरी खोल के ठीक नीचे की परतों में पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। क्रोमेटोफोर्स की ऊपरी परतों में लाल और पीले रंग का रंग द्रव्य होता है, वहीं निचली परतों में नीला और सफेद रंग द्रव्य होता है। ये रंग कोशिकाएं आपस में मिश्रित होकर गिरगिट की त्वचा के रंग को बदल डालती हैं। मान लो कोई गिरगिट सूखी और पीली घास में जाकर रहने लगता है तो गिरगिट का दिमाग आसपास के रंगों को महसूस करके क्रोमेटोफोर्स में बदलाव शुरू कर देता है। इन कोशिकाओं के बढ़ने या सिकुड़ने के कारण नए रंगों का मिश्रण होता है, बिल्कुल पेंट की तरह। मेलानिन भी गिरगिट को रंग बदलने में मदद करता है। मेलानिन फाइबर कोशिकाओं की परतों का रूप लिए मकड़े की जाल की तरह गिरगिट की त्वचा पर फैले होते हैं। माहौल के अनुसार रंग बदलने के कारण गिरगिट को अपने आप को छुपाने में आसानी होती है। खुद को छुपाए रखने से आप अपनी जान भी बचा सकते हैं और अपने शिकार के बेहद करीब जाकर झपट भी सकते हैं। दोस्तों, सरीसृप की अनोखी खूबियों में से एक खूबी इनका लंबे समय तक जिंदा रहना भी है। कई नस्लों के सांप 50 साल तक जिंदा रह सकते हैं। एक मगरमच्छ आसानी से 70 से 80 सालों तक जीवित रह लेता है। वहीं कछुओं को तो पृथ्वी पर सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला जीव माना जाता है। आमतौर पर छोटे कछुए 150 वर्ष तक जी जाते हैं। वहीं कुछ बड़ी नस्ल के कछुओं की उम्र 400 से 500 साल तक मानी जाती है। रेप्टाइल्स जीवों का अधिक आयु तक जीवित रहने का श्रेय भी इनके ठंडे खून को ही दिया जाता है। असल में शीत ऋतु में धीमी सांस लेने की गति, धीमी दिल की धड़कन और कम खाने की वजह से इन जीवों के अन्य अंगों को भी कम कार्य करना पड़ता है, जिस कारण इनके अंग लंबे समय तक खराब नहीं होते और सरीसृप ज्यादा वर्षों तक जीवित रहते हैं। किंतु रेप्टाइल जीवों के साथ एक समस्या भी है। इतना लंबा जीवन जीने के बाद भी रेप्टाइल ज्यादा कुछ नहीं सीख पाते। ये माना जाता है कि सभी प्रकार के रेप्टाइल केवल वही व्यवहार करते हैं जो व्यवहार इनका कुदरत ने बनाया है। इन्हें कुछ भी नया नहीं सिखाया जा सकता। यदि हम एक शेर को कम उम्र से पाले तो वो शेर बड़ा होकर हमारा दोस्त बना रहेगा। आमतौर पर पाले गए शेर अपने मालिक को मारने या खाने की कोशिश नहीं करते, किंतु आप किसी भी कीमत पर एक सांप से दोस्ती नहीं कर पाएंगे। चाहे आप पूरी उम्र एक सांप को अपने साथ रखें, लेकिन उस सांप को आपके और आपके पड़ोसी के चेहरे में कोई अंतर नजर नहीं आएगा और मौका मिलते ही सांप आपको काटने की कोशिश करेगा, क्योंकि सांप कुछ सीख ही नहीं सकते। सांप या अन्य रेप्टाइल के दिमाग में सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाया ही नहीं जाता। ये दिमाग का वही हिस्सा है जो सीखने की क्रिया को नियंत्रित करता है। वैसे भले ही हमारे सिखाए जाने से सांप कुछ ना सीख पाए, लेकिन जो सीख इन्हें कुदरत देती है उसका पालन सांप बखूबी करता है, यहाँ तक के मरने के बाद भी। जिंदा सांप के खतरनाक होने के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि सांप किसी इंसान को डसकर मार सकता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि एक सांप मरने के बाद भी कितना खतरनाक हो सकता है? आमतौर पर सांपों में मरने के कई घंटों बाद भी चेतना बनी रहती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ अरकानसास के प्रोफेसर स्टीवन बियोपर का कहना है कि सांपों के मरने के बाद भी उनके शरीर में मौजूद आयन सक्रिय रहते हैं। ये आयन ही सांपों के नर कोशिकाओं को हरकत में रखते हैं। जब तुरंत मरे हुए सांप के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो सांप के आयनों में गति आती है, जिससे नर कोशिकाएं सक्रिय हो उठती है। ये गतिविधि मांसपेशियों में गति उत्पन्न करती है और सांप अपना कुदरती कार्य यानी डसने के लिए हमला बोल देता है। इसलिए मरे हुए सांप के पास जाने और उसे छेड़ने की बेवकूफ़ी हरगिज नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चाहे सांप हो, चाहे मगरमच्छ, चाहे कछुआ या छिपकली, ये तमाम सरीसृप धरती के सबसे अद्भुत जीव हैं। इन जीवों के बारे में आप जितना जानोगे उतनी ही आपकी रोचकता बढ़ती जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।